2012 में टिम कुक ने कहा था भारत में मैन्युफैक्चरिंग बहुत महंगी है। 2023 में वही टिम कुक मुंबई के एप्पल स्टोर में फैंस के साथ सेल्फी ले रहे थे। एंड नाउ कट टू 2026, अमेरिका में बिकने वाले ज्यादातर आईफोन्स भारत से आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप तक को मना लिया। ये है टिम कुक की भारत वाली अनबिलीवेबल जर्नी। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। 20 अप्रैल 2026 एप्पल का एक एरा खत्म हो रहा है। टिम कुक 15 साल बाद सीईओ का पद छोड़ रहे हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विरासत ना तो आईफोन है ना एप्पल वॉचेस, बल्कि वो देश है जिसे उन्होंने एप्पल की ग्लोबल सप्लाई चेन के सेंटर में लाकर खड़ा कर दिया, और वो देश है भारत, जहां आज दुनिया के हर 4 में से एक आईफोन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। ये है टिम कुक की अनकही इंडिया जर्नी। टिम कुक ने ऐलान किया कि 1 सितंबर 2026 से वो एप्पल के सीईओ पद से हट रहे हैं। वो अब एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे और उनकी जगह हार्डवेयर इंजीनियरिंग के सीनियर वीपी जॉन टर्नर्स नए सीईओ बनेंगे। करीब 15 साल तक कंपनी की कमान संभालने के बाद ये सबसे बड़ा लीडरशिप ट्रांजिशन है, लेकिन कहानी सिर्फ आईफोन, एप्पल वॉच या $1 ट्रिलियन माइलस्टोन की नहीं है। इस पूरी कहानी के बीच एक और धागा है और वो भारत से होकर गुजरता है। साल 2011 में जब टिम कुक ने स्टीव जॉब्स से चार्ज लिया, तब भारत एप्पल के लिए कोई बड़ी प्रायोरिटी नहीं था। 2012 में खुद कुक ने यह कहा था कि उन्हें भारत पसंद है, लेकिन यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग रूल्स बहुत महंगे हैं। मतलब साफ था, भारत भविष्य का मौका था, लेकिन तुरंत फोकस नहीं था। फिर आया साल 2016 और यहीं से कहानी पलटनी शुरू हुई। भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन चुका था। युवा आबादी, तेजी से बढ़ता मिडिल क्लास और एक बड़ा कंज्यूमर बेस। टिम कुक खुद भारत आए, मुंबई गए, मंदिरों में दर्शन किए, भारत में क्रिकेट मैच देखा, बड़े बिजनेस लीडर्स से मिले और नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। ये विजिट सिर्फ एक ऑफिशियल ट्रिप नहीं थी, ये एक सिग्नल था। एप्पल अब भारत को सिर्फ मार्केट नहीं बल्कि फ्यूचर पार्टनर मान रहा है। इससे ठीक 1 साल बाद 2017 में कर्नाटक के वेस्टर्न फैक्ट्री में पहला आईफोन असेंबल होना शुरू हुआ। शुरुआत छोटी थी, पुराने मॉडल्स, लिमिटेड प्रोडक्शन, लेकिन असली बात थी कि ये शुरुआत थी। यानी बीज बो दिया गया था और धीरे धीरे ये बीज पेड़ बन गया। फैक्ट्रीज बढ़ गई, सप्लाई चेन मजबूत हुई और भारत एप्पल की ग्लोबल स्ट्रैटेजी में साइडलाइन से उठकर सेंटर में आ गया। आज की तस्वीर देखेंगे तो चौंकाने वाली है। कुछ साल पहले जहां भारत में सिर्फ 1% आईफोन बनते थे, वहीं अब करीब भारत 25% आईफोन्स यहीं पर प्रोड्यूस कर रहा है। 2025 में भारत में लगभग 55 मिलियन आईफोन्स असेंबल हुए हैं, करीब 53% की ग्रोथ, 53% की ग्रोथ। ये अब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये डिपेंडेंसी है। इस स्ट्रैटेजी की असली परीक्षा तब हुई जब अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड टेंशन बढ़ा और टैरिफ्स लगाए गए। एप्पल के सामने एक बड़ा सवाल था कि आखिर अब आगे क्या, और यहीं पर भारत गेम चेंजर बनकर सामने भी आया। टिम कुक के पास बैकअप प्लान था और वो था इंडिया। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका में बिकने वाले ज्यादातर आईफोन्स अब भारत से आएंगे। इस फैसले के लिए उन्हें पॉलिटिकल दबाव भी झेलना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था कि उन्होंने टिम कुक से कह दिया है कि भारत में प्लांट्स बना सकते हो, लेकिन वहां से बिना टैरिफ्स के बेच नहीं सकते। लेकिन कुक अपने फैसले पर टिके रहे और उन्होंने भारत को सपोर्ट किया, और आज नतीजा सबके सामने है। भारत अब एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग बैकबोन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन ये कहानी सिर्फ फैक्ट्रीज और सप्लाई चेन तक लिमिटेड नहीं है, ये लोगों के सपनों की भी कहानी है। अप्रैल 2023 में टिम कुक 7 साल बाद फिर भारत आए। इस बार माहौल बिल्कुल अलग था। मुंबई और दिल्ली में एप्पल स्टोर्स के बाहर रात भर लाइनें लगी, देश भर से लोग आए, और फिर वो हिस्टोरिकल पल भी आया। मुंबई के एप्पल बीकेसी स्टोर का इनॉग्रेशन हुआ। 2 दिन बाद दिल्ली में एप्पल साकेत स्टोर खुल गया। ये सिर्फ स्टोर लॉन्च नहीं था, ये एक स्टेटमेंट था। एप्पल अब भारत को सिर्फ प्रोडक्ट बेचने की जगह नहीं बल्कि अपनी कहानी का हिस्सा बना रहा था। टिम कुक ने इस समय खुद कहा था कि भारत की एनर्जी इनक्रेडिबल है, इसका कल्चर ब्यूटीफुल है, और पहली बार एप्पल ने भारत को दुनिया के सामने शोकेस किया था। मार्केट की बात करें तो भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट है, और एप्पल के लिए ये सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है। बिलियंस में सेल्स, बढ़ती डिमांड और एक युवा पीढ़ी जो एप्पल इकोसिस्टम का हिस्सा बनना चाहती है। अगर पूरी जर्नी को देखेंगे तो ये और भी ज्यादा इंप्रेसिव है। 2011 में जब टिम कुक सीईओ बने थे, तब एप्पल का मार्केट कैप करीब $350 बिलियन था। 2026 तक ये बढ़कर लगभग $4 ट्रिलियन हो गया, करीब 10 गुना का उछाल। वित्त वर्ष 2025 में रेवेन्यू $416 बिलियन तक पहुंच गया। सर्विसेज से रिकॉर्ड कमाई हुई और दुनिया भर में 2.5 बिलियन एक्टिव डिवाइसेस हो गए। ये सब सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं हुआ है, ये ऑपरेशन, सप्लाई चेन और लॉन्ग टर्म विजन का रिजल्ट है।
टिम कुक ने एप्पल को सिर्फ बड़ा नहीं बनाया बल्कि ज्यादा रेजिलेंट बनाया है और इसे पूरी स्ट्रैटेजी में भारत को उन्होंने एक सेंट्रल रोल दिया है। और ये कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है, इसमें 1 दशक से ज्यादा की प्लानिंग, पेशेंस और एग्जीक्यूशन लगा है। और जब टिम कुक सीईओ का पद छोड़ रहे हैं तो उनकी लेगेसी सिर्फ आईफोन तक लिमिटेड नहीं रहेगी। उनकी लेगेसी होगी एक ग्लोबल मैप को फिर से लिखना और उसमें भारत को सेंटर में लेकर के खड़ा कर देना। टिम कुक एक बहुत बड़ा लेसन देकर के गए हैं। इंट्यूशन, एग्जीक्यूशन, लॉन्ग टर्म थिंकिंग और सही पार्टनरशिप से दुनिया बदली जा सकती है और भारत के साथ उनका यह सफर इसका सबसे बड़ा सबूत है।